हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स क्लासेस बाय इमरान खान। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, इन सारे न्यूमेरिकल्स को कवर अप कर लिया था हमारे पिछले वीडियोस पे, बट ये न्यूमेरिकल्स रह गया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस न्यूमेरिकल में कुछ करेक्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो न्यूमेरिकल में करेक्शन कहाँ पर है और फिर हम इस न्यूमेरिकल का आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की गिवन क्या है। तो यहाँ पर दिया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए एंड बी इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो गिवन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज 10 ओम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें ये दिया है कि इस सर्किट में अगर आप देखोगे फिगर में, तो जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना गिवन है, 10 ओम गिवन है। ठीक है, अगर ये 10 ओम है तो ये भी 10 ओम, ये 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम एंड 10 ओम। तो सारे रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड हैं, इन सारों का वैल्यू कितना है, हर एक का वैल्यू 10 ओम है। उसके बाद जो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं RAB हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं करेक्शन क्या है। तो अगर आप बुक में देखोगे तो यहाँ पर गिवन है I1 इज इक्वल टू I2, बट यहाँ पर क्या है, I1 माइनस I2 है। ये क्यों है, आगे हम प्रूफ में भी देख लेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर गिवन है I माइनस I2, बट इट इज़ नॉट I माइनस I2, इट इज़ I माइनस I1। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर एक सेल दिया है जिसका EMF E है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। इसे हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें आसानी से इसे समझना है कि किस तरीके से करंट किस ब्रांच में फ्लो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर EMF E दिया है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, करंट I निकलेगा। यहाँ पर भी करंट क्या होगा, I होगा, राइट। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, इसे E है सपोज करो ये पॉइंट। तो यहाँ तक करंट क्या आ रहा है, I आ रहा है। अब हमें पता है जैसे करंट यहाँ पर आएगा जंक्शन पॉइंट पे, तो करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। यानी यहाँ पर करंट कुछ और फ्लो होगा, यहाँ पर करंट कुछ और फ्लो होगा। तो टोटल करंट I अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि इस ब्रांच में करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, I माइनस I1, है ना। टोटल करंट कितना आ रहा था, I, और इस ब्रांच में कितना जा रहा है, I1। तो बचे जो भी करंट जो बचेगा वो इस ब्रांच से फ्लो होगा। तो कितना करंट बच रहा है वो हम क्या करेंगे, I माइनस I1। तो इस ब्रांच से करंट I माइनस I1 जाएगा, यहाँ से भी सेम करंट जाएगा I माइनस I1। अब देखो यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो जब ये करंट I1 G पॉइंट पर आएगा जंक्शन पॉइंट पर, तो वापस से ये करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो ब्रांचेस हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस ब्रांच से करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो फिर इस ब्रांच से करंट क्या फ्लो होगा, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2, राइट। कितना फ्लो होगा, I1 माइनस I2। अब देखो जैसे आप यहाँ तक आओगे, यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, करंट I माइनस I2। अब देखो I माइनस I2 कैसे हो गया है, यहाँ पर क्या है I माइनस I1, और इस ब्रांच से कितना करंट आ रहा है, I1 माइनस I2। तो अब हम इसे सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये करंट I माइनस I2 कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है I1 माइनस I2, राइट। और यहाँ से जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, I माइनस I1। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये I1 कैंसिल हो जाएगा, और इसे हम अगर रीअरेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस I2। तो इस तरीके से इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, I माइनस I2, और यहाँ से जो करंट आ रहा है वो कितना है, I2। तो यहाँ से फिर नेट करंट कितना फ्लो होगा, यहाँ से नेट करंट फ्लो होगा I। कैसे फ्लो होगा I, देखो यहाँ से I2 करंट आ रहा है, यहाँ से I माइनस I2 विल गेट कैंसिल। तो टोटल यहाँ पर करंट कितना होगा, I, और ये I करंट यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझा होगा कि किस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इसके हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। तो इसके लिए अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर हमें 3 लूप दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला लूप क्या है, GABHG, दूसरा लूप क्या है, FGH, और बुक में यहाँ पर कोई नेमिंग गिवन नहीं है। आप चाहिए तो यहाँ पर कोई नेम दे सकते हैं, अगर नहीं भी देना चाहते तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तीसरा लूप जो बनेगा वो क्या बनेगा, राइट। देखो यहाँ पर EFHBCDE,
तो इस तरीके से यहाँ पर 3 लूप फॉर्म हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, इन तीनों लूप में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ वी विल फाइंड द आंसर। तो सबसे पहला जो हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे वो किस में अप्लाई करेंगे, सो देयरफॉर अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन लूप। पहले हम लोग जो लूप ले रहे हैं वो कौन सा लूप ले रहे हैं, सपोज करो ये ले रहे हैं GABHG, ठीक है। इस लूप में हमें क्या करना है, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो चलो अप्लाई करते हैं। अब देखो ये आपको याद रखना है कि हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, ठीक है। तो आप समझ जाना जो भी रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू कितना गिवन है, 10 ओम। तो जब हम G से A की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर करंट कितना है, I2, और रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो जाएगा, इट विल बी माइनस 10I2, राइट। इतना समझा क्या, माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है अगर आप भी उसी तरफ जा रहे हो तो आपको पोटेंशियल नेगेटिव लेना है, इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ओके। फिर उसके बाद आप कहाँ से जाओगे, A से B की तरफ जाएंगे। तो जब हम A से B की तरफ जाएंगे तो करंट भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा है और मैं भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, तो अगेन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी ये कितना हो जाएगा, इट विल बी माइनस 10I2, राइट। उसके बाद फिर हम कहाँ पे आएंगे, B से C की तरफ। अब देखो करंट का डायरेक्शन ऊपर है और हम किधर जा रहे हैं, नीचे के डायरेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस क्या होगा, 10, और ये होगा I माइनस I2, राइट। उसके बाद फिर हम H से G की तरफ आएंगे। तो जब हम इस डायरेक्शन पे आ रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो अगेन ये पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। यानी ये हो जाएगा प्लस 10 और ये हो जाएगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, देयरफॉर माइनस 10I2, राइट, माइनस 10I2 यहाँ पर भी होगा। और जब हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10I माइनस 10I2 प्लस 10I1 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, I2 1 2 3 4 कितना है टोटल, 40I2। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस 40I2, ठीक है। उसके बाद देखो I कितना है, तो 10I है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10I। और I1 कितना है, तो I1 यहाँ पर है, सिर्फ एक ही I1 दिया हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस 10I1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 कॉमन है, तो 10 कॉमन अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, I प्लस I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 0, राइट। समझा क्या इतना पॉइंट। अब हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे लॉ में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो दूसरे लॉ में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो अप्लाइंग इन लूप। दूसरा लूप कौन सा है हमारे पास, दूसरा लूप है FGHF, ठीक है। इस लूप में हमें क्या करना है, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है। तो चलो अप्लाई करते हैं। देखो तो F से G की तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये इट विल बी माइनस 10, कितना हो जाएगा, इट विल बी माइनस 10I1, है ना, क्योंकि यहाँ पर करंट कितना है, I1। फिर जब आप यहाँ से G से H की तरफ जाओगे तो करंट का भी इसी डायरेक्शन पे है और हम भी इसी डायरेक्शन पे ट्रेस कर रहे हैं, तो वापस से पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव, यानी माइनस 10, और करंट कितना है, I1 माइनस I2। फिर हम जब H से इस पॉइंट की तरफ आएंगे तो देखो करंट का डायरेक्शन ऊपर है और हम नीचे आ रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। तो हो जाएगा 10I माइनस I1, राइट। उसके बाद हमें कहाँ से, इस पॉइंट से F की तरफ आना है, तो हम इस डायरेक्शन पे आ रहे हैं, करंट हमारा उस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो अगेन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा प्लस 10, ये हो जाएगा I माइनस I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस 10I1 माइनस 10I1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10I2 और प्लस 10I माइनस 10I1 प्लस 10I
-10I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको बहुत केयरफुली सॉल्व करना है, क्योंकि कहीं पर भी अगर एक पॉइंट गलती हो गया तो फिर पूरा आंसर गलत हो जाएगा और इसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ पर हमने इसको गलत किया है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10I1 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 10I1, तो टोटल कितने हैं -40I1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -40I1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर I2 कितना है, तो एक ही I2 है, तो ये हो जाएगा +10I2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद I कितना है, तो 10I + 10I, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 20I। ठीक है, इसको अब वापस से हम क्या करेंगे, 10 को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हमने 10 को कॉमन लिया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2I - 4I1 + I2 इज इक्वल टू 0, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये दोनों लूप में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर लिया। अब हमें जो थर्ड लूप लेना है वो कौन सा लेना है, EFBCDE। ठीक है, इस लूप को हमें अप्लाई करना है। इन लूप EFHBCDE। ठीक है, तो चलो अब इसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ई शेप में तो कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम F से इस पॉइंट की तरफ आएंगे, तो करंट भी इसी डायरेक्शन पे है और मैं भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी ये क्या हो जाएगा -10, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, I - I1। राइट, उसके बाद फिर यहाँ से जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन भी उधर ही है, मेरा भी डायरेक्शन उधर है, तो अगेन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये हो जाएगा I - I1। ठीक है, फिर यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से कितना हो जाएगा, -10, और ये हो जाएगा I - I2। ठीक है, उसके बाद देखो जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो EMF का जो हमें पहले टर्मिनल मिल रहा है वो कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल। तो हमें पता है कि EMF के केस में क्या होता है कि अगर जिस डायरेक्शन से आप ट्रेस कर रहे हो और अगर आपको EMF का नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है तो EMF की वैल्यू यहाँ पर क्या रखना है, पॉजिटिव। ठीक है, तो E = 0, इसको E लिख सकते हो या कुछ इस तरह का सिंबल भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10I + 10I1 - 10I + 10I1 - 10I + 10I2 + E इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखो अब आगे क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 10I - 10I - 10I - 10I, तो ये कितना हो जाएगा, -30I। राइट, उसके बाद +10I1 और +10I1, तो कितना हो जाएगा, 20I1, और यहाँ पे बचा क्या, 10I2 + E इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि E को उधर भेज देते हैं, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, -30I + 20I1 + 10I2 इज इक्वल टू -E। अब यहाँ से अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, सो देयरफॉर E की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, E इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30I - 20I1 - 10I2। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। राइट, इस तरीके से हमने क्या किया कि तीनों लूप में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 2 को हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक EMF E की वैल्यू पता होना चाहिए, दूसरा करंट I पता होना चाहिए। तो करंट I अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर करंट I1 + करंट I2 का भी वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके करंट I1 I2 निकाल लेंगे। अगर हमें करंट I1 I2 मिल जाए तो इस इक्वेशन में हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो हमें EMF मिल जाएगा। राइट, सो देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, तो अगर हम दूसरा इक्वेशन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें I2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो। सो देयरफॉर I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 इज इक्वल टू 4I1 - 2I। ठीक है, ये हमें क्या मिल गई, I2 की वैल्यू मिल गई। अब इस I2 की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 1 में पुटअप करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, I1 की वैल्यू मिल जाएगी। सो देयरफॉर पुटिंग वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 1,
तो इक्वेशन 1 में चलो हम पुटअप करते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, I को I रखेंगे, राइट, I, और क्या हो जाएगा प्लस I1 माइनस 4, और I2 की वैल्यू कितनी है 4I1 माइनस 2I इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर देखो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा I प्लस I1 माइनस, और ये 4 4 जा कितना हो जाएगा 16I1 माइनस 8I इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर देखो फाइनली कितना हो जाएगा फिर, और ये माइनस माइनस प्लस 8I, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 9I माइनस 15I1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर जो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 15I1 इज इक्वल टू माइनस 9I, तो माइनस माइनस साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। सो देयरफॉर I1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 9/15I, क्या मिलेगी I1 की वैल्यू 9/15I। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, यहाँ पर I1 की वैल्यू मिल गई। अब हम इस I1 की वैल्यू को क्या करेंगे I2 वाले इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। अगर हमने इस I1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगी I2 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो देयरफॉर देखो यहाँ पर हम पुटअप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 गिवन है तो ये 4 हो जाएगा। I1 की वैल्यू कितनी है, तो I1 की जगह पे आ जाएगा 9/15, तो हो जाएगा 9/15I, है ना। और यहाँ कितना है माइनस 2I, तो इसको लिख लेते हैं माइनस 2I। तो इस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36/15I माइनस 2I। अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो टोटल हमें जो I2 की वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी होगी, इट विल बी 6I/15, राइट। तो इस तरीके से हमने I1 की वैल्यू निकाल ली, I2 की वैल्यू निकाल ली। अब हम इस I1 I2 की वैल्यू को क्या करेंगे इक्वेशन 3 में पुटअप कर देंगे। सो देयरफॉर अब देखो हमें यहाँ पर I1 I2 की वैल्यू मिल गई है। I1 की वैल्यू को और हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 3/5I, है ना। अगर हम इसे 3 से कट करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड जो हमारी I2 की वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2I/5। अब हम क्या करेंगे, इस I1 I2 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुटअप करेंगे। सो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर E इज इक्वल टू 30I माइनस 20 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है 3/5I, राइट। और फिर क्या है यहाँ पर माइनस, तो ये ले लेंगे माइनस, और यहाँ पर है 10I2, I2 की वैल्यू कितनी है 2I/5, राइट। अब यहाँ से देखो ये कैंसिल हो रहा है तो ये हो जाएगा 5 4 जा, और ये हो जाएगा 2 जा। सो देयरफॉर EMF E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30I माइनस 4 3 जा 12I एंड 2 2 जा 4I। सो देयरफॉर यहाँ पर EMF E की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी फिर 30 माइनस 16, ये कितना हो जाएगा 14I। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। नाउ एज हमें पता है एज E इज इक्वल टू क्या होता है IR, है ना। जैसे कि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पर क्या है E इज इक्वल टू IR, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या होगा, देखो E से E कैंसिल हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर R की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 14 ओहम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, ठीक है, बट अगर ऐसे आप अच्छे से समझ जाएंगे तो ज़्यादा जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपने सही से किया है तो आपका आंसर भी सही से आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 लूप दिख रहे हैं, तीनों लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे आपको 3 इक्वेशन मिल जाएंगे तो पहले और दूसरे इक्वेशन का यूज़ करके हमें करंट I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेना है। जैसे हमें करंट I1 I2 की वैल्यू मिल जाएगी, हम इक्वेशन 3 में उसे पुटअप कर देंगे, एंड बाय कंपेयरिंग इक्वेशन दिस एंड दिस वी कैन फाइंड द आंसर दैट द रेजिस्टेंस between AB, equivalent resistance between AB is 14 ohm.